राम मोहन नायडू वो भी बारामती पहुंच चुके हैं। राम मोहन नायडू की पार्टी टीडीपी और एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार के बहुत ही अच्छे संबंध थे और अजीत पवार के प्लेन हादसे पर नागरिक उड्डयन मंत्री ने भी बात की हुई है। बारामती पहुंचने पर राम मोहन नायडू क्या बोले वो जरा आपको सुनाते हैं। उन्होंने कहा है कि एआईबी और डीजीसीए को अलर्ट किया गया है और कहा गया है कि इसकी जांच जल्द से जल्द की जाए। हादसे की जांच की जा रही है, उड्डयन मंत्री कह रहे हैं, जरा सुनते क्या बोल रहे हैं। डीजीसीए को और एआईबी को भी अलर्ट करके उनके ऑफिसर को भी यहाँ पे साइट पे भेजने के लिए बोल दिया है और जैसे ही वो आएंगे उनकी जांच की वो भी शुरू हो जाएगी और लोकल यहाँ के पुलिस को भी बता दिया कि साइट को सुरक्षित कॉर्डन ऑफ करें, फेंसिंग करें ताकि वहाँ पे जो भी इन्वेस्टिगेशन के लिए चाहिए होगा उस तरह की परिस्थिति रहे। दादा सबके इतने नेता थे कि उनकी मौत जो दुर्घटना में मौत हो गई है इसके तो बहुत दुख की बात है और अभी भी इस विषय को डाइजेस्ट करना कि वो नहीं रहे ये मानने के लिए मतलब बिल्कुल ना तो हम तैयार है ना कोई भी अभी विश्वास कर सकता है कि इतना शॉकिंग न्यूज़ रहा ये। और ये शॉकिंग इसलिए है कि किस तरह के नेता भी थे वो सारे आम आदमियों से, गरीब लोगों से इतने मजबूती से वो जुड़े हुए थे और बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी थे। जो दिल में था वो स्वयं वो बताते थे और काफ़ी युवा नेताओं को भी एंकरेज करते थे। ये स्वयं मैंने अपना देखा है, मेरे साथ जो अनुभव उनके साथ जो अनुभव मेरा रहा है तो मेरे लिए भी एक पर्सनल लॉस की तरह है। और जिस तरह से मैं देख रहा हूँ महाराष्ट्र में जो परिस्थिति है ये सबके लिए लॉस है, गरीबों के लिए और खासकर आम आदमी के लिए, सबके लिए बहुत बड़ी लॉस है। सुबह से तो राम मोहन नायडू यहां पर बता रहे हैं, इससे पहले भी उनका बयान आया था और तब उन्होंने कहा था कि इसकी जांच की जाएगी। हालांकि उसमें उन्होंने पूरी तस्वीर साफ की थी कि आखिरकार किस तरीके से हादसा हुआ। उसमें दो चीजें उन्होंने कही थी। पहली बात उन्होंने कही थी कि दो बार दरअसल लैंडिंग की कोशिश हुई। पहली बार जब लैंडिंग की कोशिश हुई तब देखा गया, पायलट की तरफ से कहा गया कि विजिबिलिटी नहीं है, वो एयर स्ट्रिप वहां पर नजर नहीं आ रही है, जिसके बाद लैंडिंग रोक दी गई थी। उसके बाद थोड़ी देर के बाद दोबारा उसकी कोशिश की गई और उसके बाद पायलट का यह मानना था 8:45 के करीब पायलट ने कहा कि हाँ हम एयर स्ट्रिप वहां पर दिख सकते हैं और उसके बाद उनको लैंडिंग के लिए इजाजत दी। लेकिन 8:46 पर ये हादसे की तस्वीरें हम यहां पर देख सकते हैं। विद्या हमारे साथ जुड़ी हुई है। विद्या, इस बारे में राम मोहन नायडू का बयान तो आ चुका है लेकिन लंबा समय लगेगा, आप कह रही थी। जी बिल्कुल। कोई भी इंसिडेंट हमने एयर क्रैशेस में देखे हैं, बहुत जल्द रिपोर्ट नहीं आता है। बहुत ज़्यादा आप कह लीजिए जो स्टडी है, जो टीम्स होती हैं, जो एयर इन्वेस्टिगेशन, जो इंसिडेंट्स होते हैं उसकी जो टीम्स इन्वेस्टिगेट करती हैं उनको जाहिर सी बात है बहुत सारा समय इस वजह से भी लगता है क्योंकि एक बहुत टेक्निकल जांच है। किस अवस्था में था वो एरोप्लेन, किस तरह से हुआ होगा क्या और उस समय जो माहौल था कि आखिर जैसा लोग कह रहे हैं कि फॉग था उस समय, तो वैसा पूरा रिक्रिएट करके वो स्टडी को कंडक्ट करना बहुत आसान नहीं होता है। तो जाहिर सी बात है समय ज़रूर लगेगा, लेकिन जो इन्वेस्टिगेशन है वो रिपोर्ट तकरीबन जैसा कि लोग आम तौर पे कहते हैं 3 से 6 महीना ज़रूर लगता है। इनिशियल रिपोर्ट शायद कुछ जल्द आ जाए लेकिन पूरी रिपोर्ट आने में कम से कम 3 से 6 महीने का समय ज़रूर लगता है। और यही वजह है कि ये जो कॉन्स्पिरेसी थियोरीज जो वर्क कर रही हैं उनको तब तक लगाम रखना चाहिए जब तक इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं हो जाता इस मामले में। किसी भी बड़ी व्यक्ति की इस तरीके के हादसे में मौत होने के बाद में कॉन्स्पिरेसी थियरीज काफी चलना शुरू हो जाते हैं और खास करके तब जब महाराष्ट्र जैसा राजनीतिक माहौल हो जो हर महीने, कभी कभी हर दिन भी बदलता रहता है। अभिजीत करंडे हमारे साथ अभी भी जुड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं कि वो यात्रा में है। मुंबई से बारामती की यात्रा 6 से 6.5 घंटे की। आज हो सकता है कि थोड़ी लंबी यात्रा हो क्योंकि बारामती की तरफ जाने वाले सभी रास्ते इसी तरीके से पैक्ड नजर आ रहे हैं। कुछ तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे विद्या प्रतिष्ठान में किस तरीके से तैयारी चल रही है। अगर वो तस्वीरें हैं तो वो भी हम आपके सामने रखना चाहेंगे कि वहां पर, क्योंकि अस्पताल के बाहर बाकायदा ये कहा गया था, अनाउंस किया गया था कि वहां से हटिए और विद्या प्रतिष्ठान आप जा सकते हैं क्योंकि वहां पर आखिरकार पार्थिव ले जाया जाएगा। अभिजीत करंडे, आप रास्ते में हैं, लोग वहां पर इकट्ठा हो रहे हैं, मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचे हैं, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे वहां पर पहुंचे हुए हैं, बाकी नेता भी वहां पर पहुंचे हुए, बाकी मंत्री वहां पर पहुंचे हुए हैं, शरद पवार वहां पर पहुंचे हुए हैं और कल अंतिम संस्कार होंगे।
ये छगन भुजबल आप देख सकते हैं यहाँ पर। छगन भुजबल कुछ ही दिन पहले मंत्रिमंडल में, कुछ महीने पहले दरअसल उनका मंत्रिमंडल में इंडक्शन किया गया था। ये छगन भुजबल की तस्वीरें, राष्ट्रवादी कांग्रेस के पहले उप मुख्यमंत्री, दरअसल राष्ट्रवादी कांग्रेस से 1999 में जब कांग्रेस के साथ में शरद पवार ने महाराष्ट्र में सरकार बनाई, तब राष्ट्रवादी कांग्रेस की तरफ से उस वक्त मुख्यमंत्री बने थे कांग्रेस की तरफ से विलासराव देशमुख और उप मुख्यमंत्री बने थे छगन भुजबल। उसके बाद तब छगन भुजबल पार्टी के नेता हुआ करते थे। आज अजीत पवार पार्टी के नेता है, अजीत पवार उप मुख्यमंत्री है और उसी सरकार में छगन भुजबल मंत्री के तौर पर काम भी कर रहे हैं। अभिजीत करंडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिजीत, देखिए, कल का माहौल जो है वो बहुत ही बड़ा होने वाला है, बिकॉज 11 बजे अंतिम संस्कार होंगे, लेकिन उससे पहले सुबह लोगों के लिए अंतिम दर्शन के लिए पार्थिव जो है वो रखा जाएगा बारामती के विद्या प्रतिष्ठान में। और वही विद्या प्रतिष्ठान है जिसकी स्थापना शरद पवार जी ने की थी, लेकिन वो पूरा नर्चर जो किया था और उसके बाकी बागडोर जो थी अजित पवार ने ही संभाली थी पिछले 25 सालों में। दूसरी बात है कि बहुत सारे जो यूनियन और सेंट्रल लीडरशिप के जो लोग हैं वो भी आने की संभावना जताई जा रही है और शरद पवार जी से काफी सारे पार्टी के लोगों के बहुत नजदीकी संबंध है और उसी वजह से अजित पवार और सुप्रिया सुले की भी संबंध बहुत सारी पार्टी के नेताओं से करीबी संबंध है, तो वो भी नेतागण जो है वो बारामती कल आ सकते हैं। दूसरी बात यह है कि महाराष्ट्र के अक्रॉस द पार्टी लाइन सारे लोग जो है, सारे नेता जो है वो बारामती आने लगे हैं, पहले से पहुंच रहे हैं। राष्ट्रवादी के तो काफी नेता जो है वो पहले से पहुंच चुके हैं, एमएलए जो है वो पहले से पहुंच चुके हैं। मैंने सुबह बात की थी, विश्वजीत कदम हो या फिर कांग्रेस के अन्य नेता हो, तो वो तो सुबह 10-11 बजे ही पहुंच चुके थे। वो पूना में थे, ताकि नजदीक थे तो 1.5-2 घंटे में वो पहुंच चुके थे। तो ये जो पूरा कल का फाइनल राइड्स की तैयारी जो है वो विद्या प्रतिष्ठान के प्रांगण में की जा रही है, मैदान में की जा रही है। दूसरी बात यह है कि वहां पर स्टेट ऑनर भी दिया जाएगा, पूरा सम्मान के राजकीय सम्मान के साथ अजीत पवार को विदा किया जाएगा और उस वक्त बाकी सारी चीजों का भी इंतजाम, सुरक्षा का इंतजाम भी पुलिस और बाकी सारे लोगों को करना है। एक खास बात है कि जय पवार जो थे, उनके यंगर सन है, जो उनके अभी भी शादी हुई थी, तो वो बारामती में ही थे, तो वो सुबह पहले पहुंचे थे वहां पे। बाद में सुनेत्रा पवार और सुप्रिया सुले भी वहां पर पहुंची। तो बाकी कुछ उनके रिलेटिव्स जो है वो बाहर भी है, जो आज बारामती में नहीं है, पूना में भी नहीं है। तो जो बाहर से आने वाले लोग हैं उनके लिए भी थोड़ा वक्त मिल जाएगा, तो वो भी लोग कल सुबह तक सारे लोग बारामती पहुंच जाएंगे। और आपको पता है कि पवार का कुनबा जो है वो बहुत बड़ा कुनबा है, फैमिली में बहुत ज्यादा लोग हैं और वो सारे साथ इकट्ठे मिलकर बहुत सारी घटनाओं में सामने आते हैं। तो इस बार तो अजित पवार के उनके बाकी सारे रिश्तेदारों से भी बहुत अच्छे मधुर संबंध थे। पॉलिटिकली हालांकि वो कठोर थे, पॉलिटिकली वो स्ट्रेट फॉरवर्ड थे कि भाई काम होने वाला है तो बता देते थे होगा, नहीं होने वाला है तो बता देते थे कि नहीं होगा। ऐसा नहीं था कि बाकी लीडर्स जैसे करते कि भाई देखते हैं, करते हैं, पूछते हैं। इस वाली बात अजित पवार में नहीं थी। लेकिन जब आपको याद होगा कि उनकी बहनों पर भी रेड हुई थी एजेंसीज की, तो वो कितने भावुक हुए थे। तो अजित पवार का हर एक के साथ एक अपना रिश्ता भी था। हमने देखा कि जब दो परिवार में टूट पड़ी तो अजित पवार ने कभी 1-2 वारदातें छोड़कर या फिर 1-2 इंसिडेंट्स छोड़कर ज्यादा कड़वी बात कहना टाल दिया था, और उसी तरीके से इस साइड से भी होता था। तो बहुत है, जाहिर है कि बहुत सारे लोगों को यह भी असमंजस रहता था कि हम लोग तो बहुत बढ़ चढ़कर बोल रहे हैं, लेकिन फैमिली के लोग जो है वो काफी शांत तरीके से रिएक्ट करते नजर आ रहे हैं। रोहित पवार हो या फिर बाकी सारे नेता हो, उनके घर में बाकी नेता थे लेकिन वो बचते थे। बारामती में अजित पवार पर बात करने से, अजित पवार पर टीका टिप्पणी करने से बचते थे, क्योंकि उनको पता था, घर में भी पता था और लोगों में अजित पवार का जो नाम था वो बहुत बड़ा नाम था। तो बारामती और अजित पवार एक, मुझे लगता है कि बहुत ही अटूट समीकरण था। एक जिस तरीके से आपने भी देखा है साहिल सर कि अजित पवार जब बारामती में अपने लोगों के बीच होते थे तो वो अलग होते थे, और ये एक पोएटिक जस्टिस कहे या फिर आयरनी कहे कि अजित पवार आ भी रहे थे अपने लोगों के प्रचार के लिए, जिनको चुनकर लाना है। आए भी तो अपने गांव थे, बारामती थे, अपनी मिट्टी में, अपने लोगों के पास, और वही उन्होंने अंतिम सांस भी ली। और जब लोगों ने पहचाना भी किस तरीके से, जब जो बाइट्स वाइट्स में हमने देखी, रिएक्शन देखे, तो लोगों ने पहचाना अजित पवार जी के हाथ में जो घड़ी थी
उस घड़ी से और गॉगल से पहचाना। और घड़ी आपको पता है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस की निशानी है घड़ी। तो एक तरीके से आयरनी जो है वो सारी जगह पे देखने को मिल रही है। और बारामती के लोगों में तो वो काफी ज्यादा दुख और दर्द जो है वो महसूस किया जा सकता है जब बारामती के लोगों से आप बात करो। सुबह मैंने एक मेरे दोस्त को फोन किया था जो पत्रकार है और जो बहुत करीबी थे अजीत पवार के, तो उन्होंने फोन तो उठाया लेकिन पहले 5-10 सेकंड तो वो रो रहे थे। तो उसी से पता चल गया था कि क्या हो गया है। और जिस तरीके से उन्होंने कहा कि 2 ही शब्द कहे कि दादा गेले मराठी में, तो वो इतने डरावने और इतने दर्दनाक थे। तो वो पूरा मंजर जो है वो देखने को मिलता है। या अभी कल जो जिस तरीके से लोग बढ़ चढ़कर आ रहे हैं यहाँ पे, हमने देखा है कि महाराष्ट्र में जिस तरीके से नेताओं पर प्यार लोगों का होता है, जिस तरीके से हमने जब हमने देखा था कि गोपीनाथ मुंडे भी उनका भी निधन हुआ था, तो किस लाखों की तादाद में लोग भीड़ में आए थे। और उसी तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि आज भी हजारों की तादाद में लोग जो है वो आ रहे हैं। इसीलिए आज 5 बजे का जो समय था पहले तय किया गया था, वो बाद में बदलना पड़ा। बिकॉज लोगों को आना है, लोगों को देखना है, लोगों का अंतिम विदाई, अंतिम एक फेयरवेल में उनको शामिल होना है कि उनको अपने नेता को एटलीस्ट उसको विदाई तो देनी है। तो ये जो था लोगों के मन में, तो ये भी ध्यान में रखा गया। फैमिली के लोगों को तो आना ही है, लेकिन विधानसभा क्षेत्र से बाहर जितना मराठवाड़ा है, विदर्भ है, महाराष्ट्र का वेस्टर्न महाराष्ट्र का जो बेल्ट है जहां से अजित पवार का ज्यादा रसूख रखते हैं, ज्यादा ताकत रखते हैं, तो वहां से भी लोग आ रहे हैं। तो एक तरीके से ये जो पूरा माहौल है, ये पूरा माहौल दर्दनाक थोड़ा माहौल है।